एक मोमबत्ती जला रहा हूँ यहाँ पे। तो उपासक उपासिका, आज मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा से ध्यान से सुनना, बराबर है? हम इधर ध्यान साधना सिखा रहा हूँ, ऐसा ही सभी लोग ध्यान साधना मेडिटेशन सिखाता है। इंडिया में म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कोरिया, जापान, बांग्लादेश, भारत, बहुत जगह में ऐसा ही मेडिटेशन सेंटर पर और बुद्ध विहार में ध्यान साधना सिखा रहा है। बराबर है? अगर इसी समय एक बम मिसाइल अगर गिरा दिया तो कोई बचेगा क्या? ध्यान साधना से रक्षा प्राप्त हो सकते है क्या? मिसाइल को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बात का बात है। तो अभी समझे एक बोमा गिरा दिया, वह मिसाइल गिरा दिया, तो बचेगा क्या? तो पहले हमको क्या काम करना पड़ेगा? बम जो मारते हैं उनको बंद करना चाहिए। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बम मार रहा है उसको, जो मिसाइल मार रहा है उनको बंद करना है, पहला नंबर। इसके बाद मिसाइल बम कौन बनाते हैं? वैज्ञानिक। और उनका मदद कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री उनको पैसा देता है, बराबर है? कितना पैसा दे रहा है? कोटि, हजार, लाखों कोटि रुपए दे रहा है एक मिसाइल बम बनाने के लिए। और ये बम और मिसाइल से क्या हो रहा है? एक मानव जाति, लाखों मनुष्य बच्चा ध्वंस, नष्ट, खत्म हो जाता है, बराबर है? हम इधर वंदना, प्यार, पूजा कर रहा है, बुद्ध धर्म बता रहा है, हिंदू धर्म बता रहा है, क्रिश्चियन धर्म बता रहा है, मुस्लिम धर्म बता रहा है, यहूदी धर्म बता रहा है। उसी समय अगर बम आके गिरा दिया तो कोई बचेगा भी नहीं। तो ये धर्म प्रचार करने से पहले जो बम मारता है उनको पहले अटैक करना चाहिए ना, बंद करना चाहिए ना। और जिन्होंने बम बना रहा है उसको बंद करना चाहिए ना। जिन्होंने जो पैसा दे रहा है उनका भी बंद करना चाहिए, बराबर है क्या? एक बम बनाने के लिए अगर लाखों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, ऐसा 10 और 50 बम बनेंगे तो कितना पैसा है? बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है ना। और एक बम बनाने के बाद हमारा लाभ हो रहा है क्या? मानव जाति का लाभ होगा क्या? नुकसान। पृथ्वी ध्वंस, नष्ट, बर्बाद हो जाएगा एक बम से। तो कितना बेवकूफी काम है ना, नहीं है क्या? बहुत बेवकूफी काम है, अज्ञान, मूर्खता काम है। ये नहीं होने के लिए बम, हत्या, पृथ्वी ध्वंस, सभ्यता समाज, सभ्यता मानव जाति ध्वंस नहीं होने के लिए, पृथ्वी ध्वंस नहीं होने के लिए बुद्ध ने दिया है पहला नंबर पाणातिपाता पैरामुनि सिक्खापदं समादयामि। साधु बोलो। जितना पैसा खर्चा कर रहा है अमेरिका, रशिया, यूरोप, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, चाइना, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान, जितना पैसा बम बनाने के लिए
मिसाइल बनाने के लिए, फाइटर विमान बनाने के लिए, राफेल बनाने के लिए खर्चा कर रहा है। वही पैसा से हमारा तुम्हारा गरीब लोगों को, दुखी को सुखी बना सकता है। एक लोगों को कोटि 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 रुपये का मालक बना के दे सकता है, और वही पैसा से मिसाइल बना रहा है तुमको, हमको, सबको मारने के लिए। ये बात बराबर है ना? कभी ये बात आप लोग सोचते क्या? नहीं सोचते, बराबर है? मेरा कहना है हमारा स्लोगन होना चाहिए, हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि उसको मदद करो। हमारा टारगेट होना चाहिए कि इधर देखो, उसका काम उसको करने दो। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? दुनिया में, विश्व में शांति होना चाहिए, बराबर है? तो मैंने जो काम शुरू किया है उसका नाम है नो थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्या बोला मैंने? तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए। नो थर्ड वर्ल्ड वॉर, ओनली वर्ल्ड पीस फैमिलियर। विश्व में सिर्फ शांति परिवार चाहिए, विश्व युद्ध नहीं चाहिए, विश्व में शांति चाहिए। उसी के लिए मानते जी मैं रूपानंद काम शुरुआत किया। कहां से शुरू किया मैंने? ये भारत वर्ष का और एक पुण्य भूमि, पुण्य स्थान नागपुर से ये काम शुरू किया है 5 साल पहले। इसका रजिस्ट्रेशन भी है। तो मुझे लग रहा है बुद्ध धम्म, भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले जो धम्म दिया है, जो ज्ञान दिया है, धम्म और ज्ञान, पहला जो है उसका नाम है पाणातिपाता बेरामणि। तो पाणातिपाता बेरामणि मतलब मुर्गी, चिकन, मटन काटना मारना वो नहीं है, तो खाने का वस्तु है, खा रहा है। पाणातिपाता मतलब एक मानव दूसरे मानव के ऊपर हिंसा, हत्या, क्रोध, देश, घृणा, नुकसान नहीं करना। एक देश दूसरे देश का ऊपर आक्रमण नहीं करना। उसी समय पर 2500 साल समय पर बुद्ध का जमाना में, समय कालीन में एक राजा दूसरे राजा का ऊपर आक्रमण करते थे, युद्ध करते थे, हजार सैन्य, लाखों सैन्य कत्ल हत्या होते थे, और लाखों नारी विधवा होते थे, बराबर है? और बहुत सारा लड़का लड़की अनाथ हो जाते थे, और जबरदस्ती नारी को लूटपाट करते थे। सोना रूपा संपत्ति पैसा धन दौलत लूटपाट करके एक देश दूसरे देश को लेके जाते थे। अर्थात दुर्बल राजा का ऊपर सबल राजा, शक्तिशाली राजा अटैक, आक्रमण करके, युद्ध करके, अतिक्रम करके हत्या करते थे। ये नहीं होने के लिए बुद्ध ने दिया है पाणातिपाता बेरामणि। किसी को मन से हिंसा क्रोध नहीं करना, आंखों से क्रोध से नहीं देखना, और दोनों हाथों से किसी को प्राणी मात्रा को हत्या नहीं करना। कोई बम, बंदूक कारखाना, तलवार कारखाना बंद
बंद करो, मत बनाओ। बंदूक तलवार से, हथियार से, अस्त्र शस्त्र से, बम से लोगों का, मानव जाति का नुकसान होगा। इसलिए बुद्ध ने अनाधिपता प्राणी मात्रा का बल हिंसा नहीं करने के लिए, हत्या नहीं करने के लिए बुद्ध ने मानव जाति के लिए, दुनिया के लिए, सर्व पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड के लिए अनाधिपता लहराने सिखापदम समाधियामी दिया है। समझ में आ गया है? तो अभी उल्टा हो गया ना, मानव जाति को मारने के लिए चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को मारने के लिए तैयार हो गया है ना? पाकिस्तान तो कभी भी इंडिया को कश्मीर को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया युद्ध करने के लिए इच्छा नहीं है। इंडिया का कहना है बुद्ध का मैत्री से, प्रेम से उनको क्या करना, समाधान करना है। क्यों? बुद्ध भारत का है, भारतवासी प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा है। तो गांधी जी का कहना है, ऐसा अगर दिन आ गया तो पाकिस्तान अगर बम मार दिया तो दिल्ली में, तो इंडिया चुपचाप रहेंगे क्या? वो भी डबल, तीसरा 4 गुना बम मारेगा। एक अगर बम इंडिया को मार दिया, 10 गुना बम इंडिया मारेगा ना, तो युद्ध शुरू हो गया। एक बम से अगर 1 लाख लोग मर गया तो 10 बम से 10 लाख खत्म हो गया। 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। पशु पक्षी भी रहेगा नहीं, पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा, सब जल जाएगा। ऐसा कभी सुना क्या, सोचते क्या, देखे क्या? इससे भी भयंकर होने वाला है। ये नहीं होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना, नहीं करना है? ये नहीं होने के लिए, हत्या नहीं होने के लिए लाखों हजारों कोटि मानव जाति को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए बुद्ध का धम्म बहुत ही जरूरी है। साधु